नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। स्वागत है आप सभी का। एसपी का नारा है बड़ों का हाथ, युवा का साथ, और जन मन विजय अभियान भी कम से कम ट्वीट करके ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव ने। उधर मायावती माफिया से दूरी बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो प्रबुद्ध के करीब जाने की और इस रास्ते सत्ता तक पहुंचने की पूरी कोशिश है। वहीं प्रियंका ने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो भी वचन देंगे उसे निभाएंगे, और बीजेपी निकल पड़ी है बूथ विजय अभियान पर सवाल है कि जनता का साथ किसको मिलेगा। आज महाबहस इसी पर। बूथ विजय से यूपी फतह की तैयारी। सपा बसपा कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया? पन्ना प्रमुख का पराक्रम किस किस पर भारी। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में काम किए, उन सबको नीचे तक उतारने की जिम्मेवारी हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की। बीजेपी का बूथ स्तर पर घेरा, प्रियंका ने लखनऊ में डाला डेरा। बीजेपी पहले दिन से कैंपेन ही कर रही है। काम कब किया उन्होंने? प्रदेश में ऐसा कोई काम है जो योगी जी बता सकते हैं कि उन्होंने किया है? मोदी योगी की जोड़ी के आगे कितने सफल होंगे अखिलेश, प्रियंका और माया? विजय अभियान, अरे कभी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बारे में भी सोचा होता? उत्तर प्रदेश का नौजवान जब रोजगार मांगता है तो उत्तर प्रदेश के अहंकारी मुख्यमंत्री लाठियों से पिटवाते हैं। अखिलेश का ऐलान जन जन विजय अभियान। संगठित बीजेपी, बिखरा विपक्ष, यूपी फतह प्रश्न यक्ष। सत्ता के रण में कौन कितने पानी में? आज महाबहस इसी पर। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन जुड़ रहे मेरे साथ शशि विश्वास जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता विशाल मिश्र, राजनीतिक विशेषज्ञ धर्मवीर चौधरी, बीएसपी के प्रवक्ता। आइए शुरू करता हूं डॉक्टर अजीज खान साहब से। डॉक्टर अजीज खान साहब, तो आप के पास अब कुछ नहीं बचा, एक अच्छा नारा भी नहीं बचा, एक अभियान नहीं, तो बीजेपी की कॉपी कर रहे हैं, ये आरोप आपको बीजेपी ने लगाया है। हर बूथ हमारा यूथ का जो नारा दिया है आपके नेता ने जन जन विजय अभियान को लेकर। देखिए अजय भाई, ये नारे की लड़ाई नहीं है, इस प्रदेश के अजमत की लड़ाई का मसला है। नारे की लड़ाई नहीं है। आज प्रदेश में जिस तरीके से उहापोह की स्थिति है, साहब बूथ मैनेजमेंट हो रहा है, बूथ का मंत्र दिया जा रहा है। अरे साहब, यही मंत्र अगर जेपी नड्डा साहब 4.5 साल पहले माननीय योगी जी को दे देते तो शायद मुझे लग रहा है आज ये मंत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या बूथ मैनेज करके आप अपनी कमियों को दबा पाएंगे? 4.5 साल के जो कारनामे हैं, जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ बड़े मन से आपको बहुमत दिया था और उस बहुमत को आपने नकार दिया। आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? आज बड़े बड़े नेताओं को फिर भी तो आप उनकी कॉपी कर रहे हैं। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री। सर क्या कॉपी कर रहे हैं? हमारा तो पहले से कानून था, पहले से सोच थी, हर बूथ पर यूथ और हर बूथ पर 20 यूथ। ये भी हमारा रूल है, ये भी हमारा कानून रहा, ये भी हमारी सोच रही पहले से। आज कोई नई बात नहीं है। और एक बात आपको बता दें, ये जो भी मैनेजमेंट आज बीजेपी का हो रहा है और जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, बीजेपी को पता चल गया है कि उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी बहुत घबराई हुई है। आज उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अखाड़ा बनाया जा रहा है। डर है और डर की वजह से ये कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में ये है कि उसके हाथ से सत्ता जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो यहाँ की जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। वो समझ रही है कि इनको मैंने जो वोट दिया था, मेरा वोट बर्बाद हो गया। माननीय योगी जी ने 4.5 साल में जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। आज आप देखिए माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, तमाम बड़े नेता आज उत्तर प्रदेश में अरे खान साहब, पूरी बुकलेट छाप दी अपने कामों की। किसने बुकलेट छाप दी है? नहीं, बीजेपी ने तो पूरी बुकलेट ही छाप दी। काम ही तो नहीं किया। सर मैं वही आपसे निवेदन कर रहा था, काम ही तो नहीं किया।
अगर काम किया होता तो शायद ये नौबत नहीं पैदा होती। आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े प्रभारी भेजे जा रहे, वो प्रभारी जो फ्लॉप रहे, पेट्रोल जो मंत्री थे, आप समझिए केंद्र में, उनको माननीय मोदी जी ने हटा दिया क्योंकि वो अपने काम में पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे। आज साहब ऐसे ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में उतारा जा रहा है क्योंकि योगी जी को पहले कहा जा रहा था कि साहब बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री की पूरी तरह से पोल खुल गई। जी, आप इतनी बार में एक बात नहीं बता पाए कि आप अगर कहेंगे जनता को कि साथ दीजिए तो क्यों, आपका साथ, एसपी का साथ जनता क्यों देगी? मैं दोबारा आऊंगा तब आप बताइएगा। सुश्री विश्वास जी जुड़ गए हैं, उनको जोड़ता हूं। सुश्री विश्वास जी, ये प्रतिज्ञा किस चीज की? नहीं जुड़ी है। चलिए, एक और मौका आप ही के पास आ गया वापस। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप ये तो बता दीजिए कि क्या, किस आधार पर जनता आपको साथ दे, आपके साथ चले, आप पर भरोसा कर ले? देखिए अजय जी, हमें जो मौका मिला था 5 साल का, तो मैंने काम किया था। हमने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, हमने तमाम थर्मल पावर लगाया था, हमने तमाम तरीके की डायल 100 बनाया, तमाम 18 लाख युवाओं को मैंने लैपटॉप दिया, तमाम बड़े बड़े काम किए। आज उत्तर प्रदेश में जो वादा किया था बीजेपी ने, साहब 6 एम्स बनाने का, 25 मेडिकल कॉलेज का, बीजेपी मैं एक चीज बताता हूं, तमाम काम का वादा किया था। मैं आपको बताता हूं एक चीज, एक भी काम वो जिम्मेदारी से नहीं कर पाई। ठीक है जी, आप बीजेपी अगर यहां पर होती तो मैं वो जो जवाब देती मैं उनकी तरफ से आपको दे देता हूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है, उन्होंने बार बार ये बात कही है इस शो में। वो कहते कि आपने एक मेट्रो आधा अधूरा बनाया, हम देखिए 5 शहरों में मेट्रो दौड़ाने जा रहे हैं। वो कहते कि आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया, वो भी आधा अधूरा, हम यहां पर एक्सप्रेसवे का जाल बिछा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का हमने काम किया पूरे सूबे में। वो कहते कि आपने कुछ मेडिकल कॉलेज बनाए, हम 33 मेडिकल कॉलेज हमने बनाए हैं। तो इस किस पर ज्यादा भरोसा करेगी जनता? देखिए अजय जी, बहुत शानदार सवाल आपका है, अच्छा डिफेंस किया। मैं जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने 7 साल पहले वादा किया था 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। साहब कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर वर्ष, कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जरा नाम बता दीजिए कौन आपने 2 लाख के करीब नौकरियां सरकारी दी, ये कह रहे हैं हमने 4.5 लाख के करीब दे दिए। और प्राइवेट की नौकरी की तो बात ही क्या है, उन्होंने तो 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी प्राइवेट में। 70 लाख नौकरी देने का अजय भाई वादा किया था, 70 लाख नौकरी देने का वादा किया था। जरा बताइए कितनी नौकरियां और किस विभाग में दी? मैं कहना चाह रहा हूं 25 मेडिकल कॉलेज कहां है उत्तर प्रदेश में? आज देखिए, बीजेपी के कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। इसने सिर्फ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है डॉक्टर साहब, कह रहा हूं अजय जी, कि योगी जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने माफिया खड़े किए, हमने माफिया की कमर तोड़ दी। चलिए, धर्मवीर चौधरी जी को मैं ले आता हूं अब डिबेट में। इस सवाल के लिए मुफीद वही होंगे कि उन्होंने भी अब दूरी बनानी शुरू कर दी है, अभी हाल में अचानक से पता चला है। धर्मवीर जी, तो आपको भी मजबूर कर दिया ना समाजवादी पार्टी ने जी कि नहीं, अब समझ जाइए कि माफिया के साथ रहेंगे तो क्या होगा। योगी ने कहा कि जो माफिया के साथ रहेगा उसके पीछे पीछे बुलडोजर चलेगा। तो इसलिए छोड़ दिया क्या आपने माफिया को? अब योगी आदित्यनाथ तो खुद स्वयं बहुत बड़े माफिया हैं। योगी आदित्यनाथ तो स्वयं बहुत बड़े माफिया हैं। इनके ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपके सांसदों के 45 सांसदों के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साक्षी महाराज के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, ब्रजेश सिंह, चुलबुल सिंह, धनंजय सिंह, बादशाह सिंह, ये सब संगीन अपराधों में लिप्त हैं। क्यों योगी आदित्यनाथ जी इन पर कार्रवाई नहीं करते? आपके विधायक जूतों से सांसद को पीटते हैं। ये स्वच्छता की राजनीति ये आप लोग सिखाएंगे बसपा को, या ये समाजवादी पार्टी के गुंडे सिखाएंगे? तो आपने जिनका टिकट कौन सिखाएगा? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भारत की राजनीति में जो मापदंड स्थापित किए हैं, उससे तो दूसरी पार्टियों को सबक लेने की आवश्यकता है। बहन जी ने कहा है कि हम किसी भी माफिया को चुनाव में टिकट नहीं देंगे।
तो ये स्वच्छता की राजनीति का दावा करने वालों की पोल खुल गई है आज बहुजन समाज पार्टी के आगे। ये आदर्श आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रस्तुत किया है, इस पर सभी पार्टियों को चलने की आवश्यकता है अजय जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो बीजेपी हो। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आदरणीय बहन जी जो कहती हैं वही करती हैं, लेकिन ये बाकी लोग, इनके मुंह में राम है और बगल में छुरी है। नहीं धनवीर जी, तो बीजेपी कह रही है, और यहां तक कि कल ओवैसी साहब ने भी ये बात कही कि आज तक तो बड़े उपयोग इस्तेमाल कर लिया आपने, जिनके टिकट यानी कि मुख्तार अंसारी के टिकट को अब आपने काटा है, और अचानक से अब आपको लगा कि ये काम के नहीं है, उनको बाहर कर दिया, और अभी भी उनके भाई आपकी पार्टी में मौजूद है। नहीं, ओवैसी कौन है जी, तो आप बताइए ओवैसी कौन है? ये वो अब मुख्तार को टिकट देने वाले हैं। ओवैसी कौन है? अतीक अहमद को भी टिकट देने वाले हैं। कौन है ओवैसी? नहीं, ओवैसी कौन है ये? अरे ओवैसी की क्या हैसियत है उत्तर प्रदेश में? जाए तेलंगाना में पहले अपनी पार्टी के सारे जो मेंबर हैं, सारी सीटों पे वो तेलंगाना में चुनाव लड़ाएं, फिर उत्तर प्रदेश में आए। पहले भी ये उत्तर प्रदेश में आए थे। इनकी हैसियत 2 बिलांद की नहीं है उत्तर प्रदेश में, और जीवान जो है इनकी 3 बिलांद की है। ठीक है, जुबान चलाने से नहीं उत्तर प्रदेश का भला होगा। डॉक्टर अजीज उत्तर प्रदेश का भला आज हो जाए कुमारी मायावती जी के किए हुए कामों से होगा, और आगे भी हम 2022 में ऐसा रोड मैप प्रस्तुत करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास को 4 चांद लगेंगे अजय जी। ठीक है, एकदम जरूर कीजिए, इसी की दरकार है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। ओके, और कहे तो मैं आपको अभी लिस्ट गिनवा देता हूं अजय जी। देखिए अजय जी, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 30 सेकंड का मौका दें। अपने शासनकाल में 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनवाए, 11 मेडिकल कॉलेज बनवाए, 200 डिग्री कॉलेज बनवाए, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए, 400 इंटर कॉलेज बनवाए, 100 ITI कॉलेज बनवाए, 572 हाई स्कूल बनवाए, 5,549 प्राइमरी अशोक पांडे जी, विशाल मिश्रा जी जुड़ गए। डॉक्टर अजीज खान, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, पहले सबको जोड़ लूं। अशोक पांडे जी, तो आप बूथ जीतने चले हैं, ठीक है तनवीर जी, ओके, बट आप फहरिस्त आप सुन रहे हैं ना, बीएसपी की ये फहरिस्त है रणवीर चौधरी की। जी जनता आपके साथ जाएगी कि इनके साथ जाएगी? देखिए, आपको बता दें कि हम तो बूथ स्तर को मजबूत, बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। हमने कहा आज विजय अभियान था बूथ स्तर पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बूथ के अध्यक्षों तक से वार्ता की है। हमने कहा बूथ जीता तो चुनाव जीता। हम 5 साल अपने संगठन को मजबूत करते हैं और सरकार की उपलब्धियों को अंतिम आदमी तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं क्या है? उत्तर प्रदेश की योगी की कानून व्यवस्था की आज हालात ये है कि बहन मायावती मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दे रही थी, जो इसके पहले उनके लिए महान गांधीवादी विचारक थे। अतीक अहमद महान गांधीवादी विचारक थे। ये हमारे योगी जी का हंटर है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी सिगतुल्लाह को तो ज्वाइन कराती है, लेकिन मुख्तार से परहेज करती है, क्योंकि हमने कहा है कि हम 0 टॉलरेंस वाले लोग हैं, गुंडागर्दी खत्म करके मानेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण अगर किसी दलों ने किया तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आज मोदी के हंटर, मोदी का बुलडोजर चल रहा है, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी में कहा जाता था बाकी कहां गए भाई मेहमान, हाथी सामने लाइए, गोली मारे छाती दिखाइए तो सही। आज बहन जी की छाती पर लौट रहा है सांप। आज गुंडे से परहेज कर रही है, हंसी आती है। क्या बोल रहे हैं जनाब रणवीर चौधरी? जो खचिया में लेके बोलती है, आपकी रॉबिन हुड को क्या हो गया? गरीबों के मसीहा को क्या हो गया रणवीर चौधरी? जो टिकट बेचने का काम करती है, पूरा प्रदेश जानता है
क्यों दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी है। ठीक है। पैसा दो, तमाशा देखो। आज जिसका टिकट घोषित किया है, कोई 1 करोड़ ज्यादा सुशील दे देगा, विश्वास जी, आप जुड़ उसका गई हैं काट क्या? के दूसरे को कौन कहता है मुख्तार को टिकट नहीं देगी। हो सकता है चुनाव। सुशी विश्वास समय कम होता जा रहा है। किस बात की प्रतिज्ञा आप ले रही हैं? प्रियंका की प्रतिज्ञा क्या है? भाई, देश का निर्माण हमने किया। आज देश को लोग दांव पर लगाकर सेल लगा रहे हैं। अपने उद्योगपति मित्रों को बांटने में कांग्रेस पार्टी आगे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के अलावा सुन लीजिए अशोक पांडे जी, धर्मवीर आपको मेरी चौधरी आवाज जी। मिल रही है? हाँ, अभी मिल रही है, बीच में रुक गई थी। मुझे आपको मेरी आवाज नहीं, सुशील विश्वास जी आवाज मिल रही है। देश का निर्माण आपने ऐसा किया कि 70 साल बाद भी गरीबी जस की तस बनी रही। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ कब ये नारा आया था? आज भी गरीब जस के तस बने हुए हैं। आपने मुझे मौका दिया है तो 2 मिनट मुझे आप दीजिए जी, है ना। 2 मिनट अगर आप देंगे तो मैं अपनी बात बगैर अवरोध के पूरे करूंगी। देश का निर्माण हमने ही किया। सुई भी नहीं बनती थी देश में। और जो राफेल में दलाली खा रहे हैं और चौकीदार के नाम पर बता रहे हैं ना कोई घुसा है ना घुसी है, उनसे ना देश की सीमाएं संभल रही है ना देश के अंदर। हमें बताएं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ये हैं, तो फिर क्या 999 में जो सिलेंडर है वो देश की तरक्की है, या पेट्रोल डीजल प्राइसेस, या फिर गब्बर सिंह का टैक्स, या फिर नोटबंदी के बाद, या फिर अनियोजित लॉकडाउन, या फिर कोरोना पैंडेमिक की फेल्योर, या लैक ऑफ लीडरशिप, या मिसमैनेजमेंट? अभी मेरे बसपा के साथी बहन जी की उपलब्धियां गिना रहे थे। हाथी के गले पे कमलगट्टे की माला है, नोटों की माला खुलेआम पहनी है, और जो ये भारतीय जनता पार्टी भी मेडिकल कॉलेज बनाने का दावा करती है। ये बात अलग है कि गूगल के प्ले स्टोर से मेडिकल कॉलेज डाउनलोड करने पड़ेंगे। मिड डे मील में नमक रोटी, और जो पत्रकार उसे दिखाए उसको एसटीएफ वाले ले जाएंगे। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली, हाथरस की बेटी का 2:30 बजे रात को सिर्फ ये फोको नीति जो है भारतीय जनता पार्टी की, अगर कुछ किया है उन्होंने सुशील विश्वास जी, एक बात नहीं समझ पा रहा हूं मैं। ओके, धर्मवीर जी आप सुनिए तो सही, औरों को भी। आप बोलते ही रहेंगे तो सुनेंगे कैसे? सुशील विश्वास जी, अगर आपने देश का निर्माण किया, यूपी का निर्माण किया, तो कांग्रेस को एक हाथ में क्यों समेट दिया लोगों ने? 5 ही उंगलियां होती है ना। इतने ही विधायक हैं आपके आज के? नहीं, देखिए, राजनीति एक साइक्लिक प्रोसेस है। हमने जो किया वो सारा दिख रहा है। जो बेचा है, कभी एक एपिसोड उस सेल पर भी करिए। जो आपदा को अवसर बनाने के लिए बहुत बड़ा जीएसटी का, बहुत बड़ा जीडीपी का बहुत बड़ा एक हिस्सा लेकर आए थे, क्या बताइए देश को क्या सहायता हुई है? हमने जो बनाया वो तो दिख रहा है। कोई और आईआईटी बना हो तो बताइए, कोई और एम्स बना हो तो बताइए, कोई और एटॉमिक सेंटर बना हो तो बताइए, कोई और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बना हो तो बताइए। तो मुझे लगता है कि हर राज्य में एम्स शुरू हो चुके हैं। आप पूरे ओके, विशाल मिश्रा जी बताइए जरा सा। ओके, ठीक है। देखिए अजय जी, विशाल मिश्रा जी, नहीं, विशाल मिश्रा जी प्लीज सवाल। सुशी जी प्लीज। अजय जी, नहीं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी काम नहीं करती, खाली कैंपेन करती है। कांग्रेस कह रही है देश निर्माण तो हमने किया। जनता किसके साथ जाएगी? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी पर ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के मंत्र को नहीं समझते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तो है ही, लेकिन जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का वो अंत्योदय का है। अंत्योदय से गरीबी के उन्मूलन की बात है। ये केवल गरीबी हटाओ का नारा देने की बात नहीं है। धर्म है जो भारतीय जनता पार्टी का, उसका सेवा ही संगठन है। पहले आप उनको ये भी समझना पड़ेगा, उनको ये भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस है गांव, गरीब और किसान का विकास। और अगली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को, बदमाशों को पुष्पित किया, पल्लवित किया, अपने वोट बैंक के लिए उनको सराहा, आज किस तरीके से उनके ऊपर बुलडोजर गिर रहा है तो लोगों को दर्द हो रहा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए तो रटा रटाया 3-4 वर्ड बता देंगे कि ये बेरोजगारी है, ये भ्रष्टाचार है, ये है, ये है, ये। उनसे पूछिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों की तो बात करिए एक बार, और अपने उपलब्धियों की बात करिए। तो बात यह है अजय जी कि जब भारतीय जनता पार्टी जो हुआ
अटैक करती है बुलडोजरों के साथ, तब इन लोगों को दर्द होता है। इनको ये नहीं NRHM घोटाले की बात कर रहे हैं पार्टी के लिए उसका हर कार्यकर्ता उसके लिए उसमें भी आपने घोटाला किया है। जनता पार्टी में जो उसका कार्यकर्ता है बूथ लेवल का, जब कोरोना मुक्त अभियान हमारा बूथ कोरोना मुक्त का अभियान चलाया था, तब भी ऐसे ही प्रश्न खड़े किए गए थे। और रही बात इसकी कि 70 सालों में भारत, अभी मैं सुन रहा था कि भारत सुई भी नहीं बना सकता था। जो लोग कह रहे हैं कि भारत सुई भी नहीं बना सकता था, अजय जी, उनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि दुनिया को जीरो हमने दिया, डेसिमल सिस्टम हमने दिया, दुनिया को आर्यभट्टियम हमने दिया, सूर्य सिद्धांतिका हमने दी, दुनिया को ये बृहद जातक हमने दिया, गणित के लिए लीलावती हमने दी। और आज आप कह रहे हो कि भारत सुई नहीं बना पाता था। ब्रेक का हो गया है अजीत साहब, मैं आप आऊंगा तो आपसे फिर से शुरू करूंगा कि अब अपनी अपनी तो बात बता दीजिए कि जनता आपका साथ दे तो क्यों दे, दूसरों की बुराई तो हो गई, अपनी बड़ाई में क्या। छोटे से ब्रेक के बाद कुरुला से कांग्रेस विधायक कल ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेताओं से की मुलाकात। इटावा में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए एसपी ने चलाया चेकिंग अभियान। अभियान के तहत हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने वालों के काटे गए चालान। जालौन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, वृद्ध महिला को 1 मिनट में कोरोना वैक्सीन लगा दी डोज, अभी तक किसी पर भी नहीं हुई कार्रवाई। बीएचयू में छात्रों ने ऑफलाइन क्लास शुरू करने को लेकर दिया धरना। छात्रों ने क्लास शुरू करने की मांग को लेकर सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया। ललितपुर में एसडीएम ने प्राइवेट वाहन से पकड़ी सरकारी राशन सामग्री, बाजार में बिकने के लिए जा रही थी सामग्री। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। बीएचयू ने फंड्स न मिलने पर कोरोना की आरटीपीसीआर जांच करने से खड़े किए हाथ। बनारस सहित 8 जनपदों का रुका कोरोना टेस्ट, 55 करोड़ बकाया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जारी है वायरल बुखार का कहर, अस्पतालों में लगी मरीजों की लंबी लाइन। मथुरा में बढ़ते डेंगू के मामलों को काबू में करने के लिए तालाब में डाली गंबुसिया मछली। ये मछलियां डेंगू और मलेरिया के लार्वा को खाकर उनके प्रजनन पर लगाती हैं रोक। अमरोहा में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पिंजरे में किया कैद। वन विभाग काफी समय से पिंजरा लगाकर तेंदुए का कर रहा था इंतजार। रितेश देशमुख के घर हुआ गणपति बप्पा का आगमन। दोनों बेटे रियान और राहिल ने की पूजा। शिल्पा शेट्टी ने बेटे वियान संग की गणपति बप्पा आरती, भक्ति में लीन दिखी एक्ट्रेस। करीना कपूर ने पति और बेटे संग धूमधाम से किया गणपति बप्पा का स्वागत। पूरा परिवार नजर आया पूजा करते। आरुषि खान गणेश चतुर्थी पर तस्वीर पोस्ट कर हुई ट्रोल, बोली मैं इंडियन हूं, सब त्योहार मनाऊं। सारा अली खान ने भी समंदर में की जेट स्की की सवारी, धूम मचा रहा है। दिव्यांका त्रिपाठी ने साड़ी में झूम कर कराया फोटोशूट, फैंस बोले प्रिंसेस लग रही हो। जानवी कपूर ने शेयर किया बीटीएस फोटोशूट वीडियो, खूबसूरत एक्सप्रेशन से जीता फैंस का दिल। प्रिया प्रकाश वेरियर ने अंग्रेजी गाने पर दिखाया अपना डांस टैलेंट, फैंस बोले जबरदस्त। नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार से। आज से शुरू हुआ बीजेपी का बूथ विजय अभियान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 27,700 शक्ति केंद्रों से किया संवाद। चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा अभियान। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी वर्चुअली कार्यक्रम में हुए शामिल। नड्डा ने की सीएम योगी की तारीफ। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़े, उत्तर प्रदेश का कायाकल्प भी किया। योगी राज में तुष्टीकरण की राजनीति का हुआ अंत। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनना तय। बूथ से लेकर यूथ को पार्टी से जोड़ना सरकार का लक्ष्य। नड्डा ने पीएम मोदी के कामों को भी सराहा। कहा पीएम मोदी के मुकाबले दूर दूर तक कोई नहीं। कोरोना काल में सिर्फ बीजेपी ने की मदद, 70 साल से जो नहीं हुआ वो 7 साल में पूरा किया।
एमएसपी को लेकर बोले नड्डा, देश में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हुई, 42 लाख गन्ना किसानों को भुगतान, सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा है। दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, तेज हवाओं और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच पारा लुढ़का, लोगों को राहत। रुद्रप्रयाग में भी बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित, कई जगह सड़कें भी हुई बंद। भारी बारिश के बाद पानी पानी हुई दिल्ली, कई इलाकों में भरा पानी, आवाजाही में हो रही परेशानी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लॉबी और रनवे पूरी तरह पानी में डूबा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की जताई संभावना। तो यूपी में कौन कितने पानी में, क्योंकि सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। आज शुरू किया है बीजेपी ने बूथ विजय अभियान, तो प्रतिज्ञा ली है प्रियंका ने भी और सभी पार्टियों का दिख रहा है। आइए जल्दी जल्दी मैं पूछ लेता हूं। डॉक्टर अजीज खान, आप बता दीजिए ना, ये बताइए ना, बुराई छोड़िए, अपनी बड़ाई में कुछ कह दीजिए ताकि जनता आपके साथ हो ले। देखिए अजय जी, अपनी बड़ाई में सिर्फ ये है कि हमने माफिया कल्चर को खत्म किया था। आज आप देखिए आलोक पांडे जी कह रहे थे सब माफिया को हमने खत्म किया, बाहुबलियों को। अरे मेरी बात सुनिए, आप मुझे मौका दे। अजय जी मुझे बात करने दें आप प्लीज, ये तरीका नहीं है। अभी ठीक सुन रहा हूं ना। एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में इनके सहयोगी दल संजय निषाद, मेरी बात सुनिए आप, मौका दे मुझे। संजय निषाद ने कहा थाना फुकवा देंगे, घर फुकवा देंगे, दंगा करवा देंगे, सब इनके सहयोगी दल है। आज इनके विधायकों की स्थिति यह है, 312 विधायकों में 114 विधायक दागी हैं, 83 विधायकों पर आपराधिक बड़े मुकदमे हैं, 20 मंत्रियों पर क्रिमिनल के मुकदमे। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये साहब, ये लोग बात कर रहे हैं अपराधियों की बात। ये जो अपराधियों को संरक्षण जो पार्टी देती हो, पहली बात ये तो इनकी बात हो गई। दूसरी बात, मेरी उपलब्धि आप सुने। हमारी उपलब्धि है कि हमने काम किया 5 साल में, हमने बड़े बड़े काम किए। हमने समाजवादी पेंशन योजना चलाया, हमने डायल 100 बनाया, हमने जनेश्वर मिस पार्क बनाया 375 एकड़ का, हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, हमने एम्स दिए, 2 एम्स की जमीनें दी, हमने किसान बाजार बनाया। ठीक है, इसका जवाब धर्मवीर जी आप दे दीजिए, एसपी का जवाब, और फिर उसके बाद अपनी बड़ाई भी कर लीजिए, लेकिन 30 सेकंड है आपके पास। अजय जी, उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन को कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करना, ये आदरणीय कोई बहन जी से सीखे। जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी वो आदरणीय बहन जी से सीखे, जो विकास का डेवलपमेंट वो बहन जी से सीखे। ये आदरणीय बहन जी ही इस प्रदेश को आगे ले जा सकती हैं, जिस डेवलपमेंट को आदरणीय बहन जी ने शुरू किया था। ये 10 साल में उन कामों को आज तक पूरा नहीं कर पाए जी। चाहे वो जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, और चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो। आज प्रदेश में दलित भयभीत हैं, आज प्रदेश में सुशील विश्वास जी, आप बता दीजिए समाज के लोग वाई विद यू, क्यों कांग्रेस को सपोर्ट? बिकॉज कांग्रेस इज द सोल ऑफ द नेशन, कांग्रेस इज द हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम ही वो पार्टी हैं जो देश की स्वाधीनता संग्राम में देश के साथ खड़े थे। ओके, चलिए इतना ही करके वक्त है, जवाब दे दीजिए। इट वॉज नॉट दैट कांग्रेस दैट इज टुडे। अजय जी, आई ऑब्जेक्ट दिस। I object this. This was not the Congress that was fighting for the Indian national movement. Mahatma Gandhi ji said that dismantle this party, otherwise people will misuse it. क्यों केवल, अरे छोड़िए, ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है। क्या केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज की है यही स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी थी, बाकी लोगों का योगदान नहीं था? अरे क्या बात है भाई। ओके, तो आजादी वाली कांग्रेस अलग थी, ये राजनीति वाली कांग्रेस अलग है, इसीलिए गांधी जी ने शायद कहा था कि नहीं, उस पार्टी को भंग कर देनी चाहिए तो उसी वक्त में। खैर, अब बीजेपी अशोक पांडे जी का जवाब तो लगातार उनकी सरकार और उनकी पार्टी दे रही है। तय आपको करना है कौन सही और कौन पार्टी कितने पानी में, और किसको डालेंगे आप वोट। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपर्णा के साथ आप खबरें। बहुत शुक्रिया अजय आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप